हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने आरआरबी पीओ क्लर्क के महासंग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं रणनीति या स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो उसी के तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग, आज का हमारा पहला क्लास है। इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर्स मैं डालूंगा आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न से शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। मतलब हम लोग अप्रोच देखने जा रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है उसको हम लोग कैसे उसके लॉजिक को पकड़ेंगे। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो न्यू पैटर्न है ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही आता था ज्यादातर। तो 2016 के बाद ये लगातार आईबीपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और हर साल प्री और मेंस में इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर मैं बात करूं प्री की तो 100% पॉसिबिलिटी है इसके आने की, और मेंस में भी इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से आप लोग इसके लॉजिक को समझिए कि इसका लॉजिक हम लोग बनाते कैसे। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब किसी कोड भाषा में गिवन टाइम सिंपल प्लान को @e4 %n4 %n5 #e6 लिखा जाता है। तो ये 4 वर्ड है और ये इनके 4 कोड है, पर कौन सा किसका कोड है ये हम लोग को अभी नहीं पता है, और यही हम लोग का टास्क है, यही हम लोग को निकालना है कि कौन सा किसका कोड है और वो कोड आया कैसे। तो ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि देखिए चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जो वर्ड कॉमन है उनके कोड भी कॉमन होता है और वहां से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पर इसमें देखेंगे तो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है और कोई भी कोड भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग को इस वर्ड का और इसके कोड का लॉजिक को समझना पड़ता है कि ये कहां से आया, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपको इन इन जो वर्ड्स हैं इनमें से नहीं देगा, वो आपको अलग से कोई वर्ड दे सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ट्रांसलेट का कोड बताइए, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या है, इनमें से नहीं है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है प्लान का कोड बताइए, और एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है %d4 जो कोड है ये कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लान तो इनमें से ही है और ट्रांसलेट लेकिन देखिए इनमें से नहीं है। तो ज्यादातर इसमें 5 क्वेश्चन टोटल पूछता है। तो देखते हैं हम लोग कि इसका पैटर्न क्या है, इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये वर्ड है और इसके लिए ये कोड दिख रहा है। तो आप कोड को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप कोड को देखिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसके कोड को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप कोड को अच्छे से एनालाइज करिए। कोड को अच्छे से आप एनालाइज करेंगे तो इसमें देखेंगे आप कि 3 तरीके से कोड बना हुआ है, मतलब 3 चीजें हैं जो एक कोड को बना रही है। वो क्या क्या है, एक तो लेटर है। देखिए हर एक कोड में लेटर आ रहा है, इसमें EN D D N बीच में क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है। हर एक कोड में नंबर आ रहा है, नंबरिंग हो रहा है 4 4 8 5 4 4 ऐसे नंबरिंग हो रहा है। और हर एक कोड में ये भी आ रहा है, देखिए %, %, ये सब आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, सिंबल। तो देखिए यही लॉजिक है किसी भी कोड को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है हर एक कोड में, और क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है और सिंबल आ रहा है। तो हर एक कोड में ये तीनों चीज आपका आएगा ही आएगा। तो इसी को आपको ध्यान देना है कि लेटर कैसे आ रहा है, ये नंबर कैसे आ रहा है और ये सिंबल कैसे आ रहा है। तो देखिए लेटर जनरली आता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। लेटर जनरली या तो फर्स्ट लेटर से आएगा, डायरेक्ट फर्स्ट लेटर को एज इट इज कोड कर देगा, या तो लास्ट लेटर को एज इट इज कोड कर देगा। या तो फर्स्ट लेटर +1, फर्स्ट लेटर -1 भी हो सकता है, लास्ट लेटर +1, लास्ट लेटर -1 भी हो सकता है, या तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट या लास्ट लेटर का अपोजिट भी हो सकता है। तो जनरली यही होता है, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर एज इट इज, या तो फर्स्ट लेटर या +1 -1, या लास्ट लेटर
इसको मिटा देता हूं, एक मिनट। लास्ट लेटर में +1 या -1, या तो फर्स्ट का अपोजिट या तो लास्ट का अपोजिट, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आपके कोड में। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, यहां पर ई आया है, एन आया है, एन आया है, ई आया है, ये है क्या, ये फर्स्ट लेटर तो नहीं है। देखिए अगर फर्स्ट लेटर होता तो यहां पर जी कहीं ना कहीं किसी कोड में होता, या तो टी होता, एस होता, पी होता, कोई ना कोई तो होता, है ना। तो फर्स्ट लेटर को एज इट इज कोड नहीं किया है। तो देखते हैं लास्ट लेटर को एज इट इज कोड किया है क्या, तो एन ई ई एन, तो देखिए आया है एन ई ई एन। इसका मतलब यह है कि इसका कोड ऐसे ही हुआ है, लास्ट लेटर को एज इट इज कोड कर दिया है, ठीक है। तो लेटर का कोड हम लोग को समझ में आया। क्या करते हैं, इसमें तो लास्ट लेटर को एज इट इज कर दिया है, पर हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही तो नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आपको पकड़ना कैसे है। फर्स्ट लेटर एज इट इज या तो कोड कर सकता है, या तो लास्ट लेटर को एज इट इज कोड कर सकता है, या तो फर्स्ट लेटर +1 -1 भी कर सकता है। +1 -1 का मतलब कि अगर ये शुरुआत हुआ है जी से, तो हो सकता है कि इसके कोड में H लिख दे, या फिर इसके कोड में F लिख दे। और लास्ट लेटर +1 -1 का मतलब भी यही है कि अगर ये N से एंड हुआ है तो इसके कोड में M आ जाए या फिर O आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कोड को वो घुमा सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट कर दे या फिर लास्ट लेटर का अपोजिट कर दे। जैसे G है तो T कर दे, T है तो G कर दे, N है तो M कर दे, और E है तो V कर दे। मैं आपको अपोजिट और ये इसका रैंकिंग बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए नंबर का कोड कैसे होता है। नंबर का कोड हमेशा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट या लास्ट लेटर का एज इट इज नंबरिंग कर देता है। जो इनका नंबर होता है, जो इनका रैंकिंग होता है, वो एज इट इज उसका कोड कर देता है। तो देखते हैं ऐसा कुछ हुआ है क्या इसमें। तो देखिए G आता है 7 पे और N आता है कितने पे, 14 पे। तो 7 और 14 कुछ नहीं है इसमें से, मतलब ये वाला टेक्निक इसमें यूज नहीं हुआ है। तो देखिए कौन सा यूज हुआ है फिर इसमें। नंबर का कोड ऐसे भी होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इस वर्ड में, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, तो इस हिसाब से भी इसका कोडिंग होता है। जैसे कि ये 5 वर्ड का है ये लेटर, ठीक है, तो सॉरी 5 लेटर का है ये वर्ड, तो इसका कोड में देखिए 5 आएगा। तो देखिए 5 आया है, इसमें 4 का है तो ये 4 आएगा, ये 6 का है तो 6 आया होगा कोड पे, ये 4 का है तो 4 आया है। तो इसी के हिसाब से इसका कोड हुआ है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड जितने भी हैं उसमें -1 +1 कर दे। इसमें यह भी हो सकता है कि -1 +1 कर दे। मतलब बोलने का मतलब यह है कि ये 6 वर्ड का है, तो हो सकता है इसका नंबर का कोड 7 ले ले या 5 ले ले, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो नंबर आपको समझ में आया। और कभी कभी ऐसा भी करता है कि जो आपका इनिशियल है उसका अपोजिट वाले का भी नंबर ले सकता है। मतलब ये G से स्टार्ट हो रहा है तो T का नंबर ले लिया, मतलब 20। ये N से एंड हो रहा है तो N का अपोजिट क्या है, M, उसका नंबर ले लिया 13। तो ऐसे भी कर सकता है। क्योंकि आपका हर क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं आएगा, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग को पकड़ना है लॉजिक को। तो अगला है सिंबल। सिंबल का कोड हम लोग कैसे देखते हैं। तो सिंबल का कोड देखिए जनरली क्या होता है कि 2 ही टाइप के कोड आपके 90% क्वेश्चन में आएंगे सिंबल। तो वो 2 टाइप के कौन से होते हैं, मतलब कि जैसे परसेंट का यूज कर लिया या हैश का यूज कर लिया, यही पूरे क्वेश्चन में बस 2 ही कोड, 2 ही सिंबल आपको नजर में आते हैं। तो ये कब होता है, ये इवन ऑड के केस में होता है। कौन से केस में होता है, इवन ऑड के केस में ये होता है। तो हम लोग को उस समय क्या करना है, इवन ऑड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड आर इवन और ऑड, ये अपन को देखना है। तो नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं, 5 है, तो 5 मतलब क्या हुआ, ऑड है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए, ऑड, तो उसके हिसाब से कोई सिंबल यूज कर रहा है। और नंबर ऑफ लेटर जैसे इसमें 4 है तो ये इवन है, तो इसके लिए अलग टाइप का सिंबल यूज कर रहा है। तो 2 ही टाइप का सिंबल यूज हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 90% टाइम्स। पर अब इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे सिंबल आपको दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या लॉजिक यूज होता है ये हम लोग को देखना है। तो देखिए इसके लिए जनरली लॉजिक क्या यूज होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड को फिर से देखते हैं। जैसे इसमें देखिए 5 लेटर का है ये वर्ड, ये भी 5 का है,
ये भी 5 का है और ये भी 5 का है। तो जो भी 5-5 लेटर के हैं, मतलब कॉमन लेटर के हैं जितने भी, उसके लिए एक अलग टाइप का सिंबल, और बाकी लोगों के लिए अलग टाइप का, मतलब 6 वालों के लिए अलग, 5 वालों के लिए अलग, 3 वालों के लिए अलग, 4 वालों के लिए अलग। तो इस टाइप का भी होता है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को मिला क्या। हम लोग को लेटर का कोड मिल चुका है। लेटर का कोड क्या था, इसमें लास्ट लेटर को एज इट इज कोड कर दिया है। तो उस हिसाब से फोन का कोड जो भी हो उसमें ई जरूर आना चाहिए। तो ई किस में आ रहा है, देखिए M%E5 में आ रहा है। इसका मतलब फोन का कोड क्या है, M%E5, ये कंफर्म हो गया। तो उस हिसाब से टायर्ड का कोड जो भी है उसमें क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो टायर्ड का कोड क्या होगा उस हिसाब से, @D5 होगा। तो ये दोनों तो 5 ही वर्ड के थे, लेकिन इन दोनों का जो सिंबल है वो डिफरेंट है। इसका मतलब जो लॉजिक मैं बोल रहा हूं वो वाला यूज नहीं किया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले ऐसा कोई 2 वर्ड ले लेते हैं जिसमें सिंबल सेम हो, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसके लिए क्या है, M%, तो M% वाला कोई और देखते हैं, M%T5। तो ये कौन से वर्ड का कोड होगा, ये कैसे देखें। तो ये जिस भी वर्ड का कोड होगा उसका जो लास्ट लेटर होगा वो टी होगा, ये तो फिक्स है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट का कोड होगा, ये फिक्स हो गया। तो पॉइंट का कोड क्या है, पॉइंट का कोड क्या हो गया, फिक्स हो गया कि क्या है, M%T5। तो देखिए दोनों में M% यूज हुआ है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, दोनों 5-5 वर्ड का है, लेकिन ये भी 5 का है, लेकिन इसमें M% तो यूज नहीं हुआ है, इन दोनों में हुआ है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड के हिसाब से कोड है। तो इसमें और क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों ही जो जो वर्ड्स हैं वो पी से स्टार्ट हो रहा है। दोनों ही वर्ड क्या है, पी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब सिंबल का कोड कैसे हुआ है, लेटर के इनिशियल से, वर्ड के इनिशियल लेटर से ही सिंबल का कोड कर रहा है। मतलब अगर इनिशियल लेटर कॉमन है तो उसका कोड भी क्या कर रहा है, कॉमन कर रहा है। तो उसका सिंबल भी क्या कर रहा है, कॉमन। तो उस हिसाब से हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब ऐसा हो रहा है या नहीं, एक और कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये टाइम और टायर्ड, इसका भी कोड फिर सिंबल फिर सेम होना चाहिए। तो टाइम का क्या होगा ये पहले देखते हैं। तो टाइम का कोड जो भी होगा उसमें ई आना तो कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि लेटर का कोड क्या है, कि लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड है उसका एज इट इज कोड हुआ है। तो टाइम का कोड हम लोग का फिक्स हो गया, क्या हो गया, E@E4। और टायर्ड का कोड आप देख लेते हैं, टायर्ड। तो टायर्ड जिसका भी कोड होगा टायर्ड, उसमें डी आना कंपलसरी है। तो डी देखिए किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। इसका मतलब @D5 इसका कोड है। तो देखिए कंफर्म हो गया अब कि टी से जो भी स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कौन सा यूज हुआ है, @ मतलब जो लेटर का इनिशियल है उसके हिसाब से वो सिंबल को कोड कर रहा है। अगर इनिशियल सेम है तो वो क्या कर रहा है, कोड को भी सेम रख रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बोला था नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड के हिसाब से भी हो सकता है, और इस क्वेश्चन में जो किया है इनिशियल के हिसाब से भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि इतना पैटर्न बन सकता है 90% ऑफ द टाइम्स। ऐसा आपको 10% टाइम्स मिलेगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसमें ये सारे पैटर्न भी नहीं करेगा, कुछ अलग ही काम करेगा। ठीक है, तो पहले ये सारे पैटर्न्स की तो प्रैक्टिस कर लें, फिर वो अपने आप वो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको 3 क्वेश्चन मैं देता हूं निकालने के लिए। जैसे कि अगर आपको बोल दिया कि ट्रांसलेट का कोड निकालिए, जेन्युइन का कोड क्या है, और ये भी बोल सकता है कि %D4 कौन से वर्ड के लिए यूज हुआ है, तो ऐसा टाइप का आपको पूछ सकता है। तो हमेशा इसमें ऐसे वर्ड देगा जो इनमें से कॉमन नहीं रहेंगे। तो आपको अगर लॉजिक कंफर्म हुआ होगा इस क्वेश्चन का, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। तो देखिए अपन लोग ये लॉजिक तो समझ चुके हैं इस क्वेश्चन का, तो इसको निकालते हैं ट्रांसलेट को। तो देखिए लेटर का कोड कैसे हुआ था, आपको पता है कि लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड से लेटर का कोड हुआ था। तो इसमें लास्ट लेटर कौन सा है, ई, तो ई आएगा, ये तो कंपलसरी है। अब नंबर का कोड कैसे हुआ था, नंबर ऑफ का कोड कैसे हुआ था, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड से। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं वर्ड में, 9 है। देखिए 5 7 9, तो 9 वर्ड है।
और सिंबल का कोड कैसे हुआ था, तो जो भी इनिशियल है उसके हिसाब से सिंबल का कोड हुआ था। तो इसका इनिशियल क्या है, टी, तो जितने भी टी वाले हैं, तो हम लोग टायर्ड का देखे थे, टायर्ड का क्या था, टी था, और उसका सिंबल कौन सा यूज हो रहा था, एट द रेट, तो इसमें भी क्या होगा, एट द रेट, तो इसका क्या हो गया, एट द रेट E9। तो वैसे ही जेन्युइन का आप लोग निकालिए, और %D4 का भी आप लोग मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।